हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ लिया था। बेसिक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको सिमेट्रिक सर्किट्स देखने को मिलते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स होते हैं। यहाँ पे सिंपली आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लगा के इन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ इक्का दुक्का ट्रिक्स होती हैं। अगर वो एक बार आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया से बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। तो आज हम ऐसे कुछ ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने इक्विपोटेंशियल मेथड डिस्कस करी थी, वैसे ही आज सिमेट्रिक सर्किट्स के केस को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ बेहद कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जैसे क्यूबिकल नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। हालांकि क्यूबिकल नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी में केसीएल केवीएल मेथड भी है, जो कि अभी आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पर सिमेट्री से कैसे इसको सॉल्व करना है वो आज डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं हम इजीली ऐप के बारे में। इजीली ऐप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी वीडियोस आप YouTube पर देखते हैं वहाँ पे आपको खूब सारी भर भर के एड्स मिलती हैं। लेकिन अगर आप ऐप पे जाके प्रारंभ, टॉपर्स, किसी भी इजीली की बैच की वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे कोई एड्स नहीं आएंगे और बहुत सारे फीचर्स हैं जो जानने ज़रूरी हैं। तो देख लो बेटा, अभी आपको करना क्या है। एक बार सबसे पहले तो आपको जाना है प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाके ये जो आपको दिख रहा है ना, इजीली लर्न विद अ स्माइल, ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे किसी भी ऐप के लिए बेसिक साइन अप प्रोसेस होता है, तो जो भी नए यूजर हैं आप ध्यान से सुनिए, आपको एक बेसिक साइन अप प्रोसेस करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आपका 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे नेम, ईमेल आईडी, जेंडर एटसेट्रा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोकेशन है, जब भी आप ऐप यूज करें तो लोकेशन जो है ऑन रखें। ठीक है, लोकेशन ऑन, और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है ओटीपी के साथ। ओटीपी यहाँ पे जब वेरीफाई हो जाता है, एक बार और वेरीफाई क्लिक करिए, और वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोर्सेज दिखेंगे। ठीक है, इन कोर्सेज में कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम के जो कोर्सेज हैं बेटा, ये एसएससी आईआईटी के एग्जाम्स की यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगी, है ना। तो अगर आप नहीं तो कोई और सही, जिसको भी प्रिपरेशन करनी है आप रेकमेंड कर सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो कि वो यहाँ जाके नॉन एड, मतलब बिना एड के जो वीडियोज हैं वो देख सकते हैं, बेहतरीन कॉन्टेंट जो है वो देख सकते हैं। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप जो भी आप में क्लास 11th या 12th के बच्चे हैं, क्लास 11th प्रारंभ बैच सीबीएसई प्लस नीट साइंस में, और क्लास 12th टॉपर्स बैच सीबीएसई प्लस नीट साइंस में। ठीक है, तो आप ये कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सीयूईटी कोर्स भी है यहाँ पे। सीयूईटी कंप्लीट कोर्स मिलेगा, तो जो बच्चे 12th में सीयूईटी भी प्रिपेयर करना चाहते हैं साथ में, तो आप इस कोर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपको आपका बैच सेलेक्ट करना है। मैं बता दूं कि उदय और शिखर ये कॉमर्स के लिए है, कॉमर्स 11th और 12th की प्रिपरेशन के लिए। कॉमर्स 11th उदय, कॉमर्स 12th शिखर। ठीक है, आप टॉपर्स बैच के बच्चे हैं, क्लास 12 साइंस की वीडियो एंजॉय करना चाहते हैं, साइंस को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी क्लास आ जाएगी। उसको चेक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये पेज यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे आपको एक एनुअल कोर्स फी दिख रही है, पर ये एनुअल कोर्स फी सिर्फ 0 हो जाएगी। इसको 0 करने का एक तरीका है कि जब आप ये पूरा का पूरा कोर्स कार्ट में डाल दें तो कार्ट में फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करें। कार्ट में डालने के बाद फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करें। ठीक है, और यूरेका मोमेंट आ जाएगा, सारी कोर्स फी माफ हो जाएगी, 0 हो जाएगा। फिर से मैं आपको दिखा दूं कि ऐप के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। ठीक है, टेस्ट, डाउट्स, कोर्सेज लाइव, बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं जो आपको ऐप पे जाकर ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो भी लेक्चर्स हैं, सारे लेक्चर्स के जो लेक्चर नोट्स हैं, जो पीडीएफ फॉर्मेट में लेक्चर नोट्स हैं, वो सारे आपको ऐप पे मिलेंगे। डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हर लेक्चर से 10 या 15 क्वेश्चंस सेलेक्ट करके, उसमें पीवाईक्यूज भी होते हैं, वो सॉल्व करने को मिलते हैं। ठीक है, और उनसे रिलेटेड डाउट्स आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। साइंस इजीली का टेलीग्राम चैनल, और अगर आपके कॉमर्स के दोस्त मित्र हैं तो कॉमर्स इजीली का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, वहां पे आप डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट्स का कॉलम ऐप पर भी आप देख सकते हो।
ठीक है। तो 24/7 जो फैकल्टीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपकी डाउट सॉल्विंग करेंगे। तो ये मैंने आपको ऐप के बारे में छोटी छोटी मोटी मोटी बातें बता दी। उम्मीद करती हूँ अभी आपने ऐप डाउनलोड कर ली होगी, ठीक है। और अगर कर ली है तो चलिए हम शुरू करते हैं फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और हमें करना क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हमें स्पेशल केस पढ़ना है आज। ऐसे भयंकर नेटवर्क जो देखने में लगता है पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे, इसको चुटकियों में सॉल्व कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो जानेंगे। सो बच्चा पाड़ी वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो टॉपिक था उसमें मिरर सिमेट्री मिरर सिमेट्री मिरर सिमेट्री ये हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिरर सिमेट्री है क्या समझते हैं, पर उसके पहले एक छोटा सा सवाल, क्योंकि पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा था उससे रिलेटेड सवाल पूछना जरूरी है। मैंने अभी लेक्चर शुरू होने के पहले आपको दिए 2 मिनट बहुत ज्यादा है। एक्चुअली ये सवाल 30 सेकंड्स में हो जाना चाहिए। 2 मिनट दिए, आपके स्क्रीन पे ये 2 सवाल दिख रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल मेथड पे बेस्ड है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ए बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस क्या है दोनों केसेस में, केस 1 में और केस 2 में आपको बताना है। स्क्रीन पे ये सवाल है, ठीक है। आपका टाइम शुरू होता है, अब टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है। तो फटाफट इसको सॉल्व करिए, और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपको, अगर आप ये YouTube पे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स पे आपको आपके आंसर्स बताने हैं, ठीक है। फटाफट RAB ये केस आपका पहला हुआ और ये केस हुआ दूसरा। तो केस 1 और केस 2 के क्या आंसर्स हैं, मैं 30 सेकंड्स बाद आपकी स्क्रीन को ज्वाइन कर रही हूं। जिन बच्चों ने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है, मैं बता दूं कि इसका जवाब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर आपने इसके एक पहले का लेक्चर देखा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके एक पहले लेक्चर आप जरूर जाके देख लेना, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे शूरवीर हैं, जिन्होंने अभी तक सारे लेक्चर्स रिलीजियसली फॉलो करे हैं, सारे लेक्चर्स देखे हैं, तो उन्होंने ये सॉल्व कर लिया होगा। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे दोगे, ठीक है। बाकी बच्चों के लिए मैं फिर से बता दूं, आपको पुराना लेक्चर जरूर देखना है जाके, ठीक है। और मैं इसको सॉल्व करके आपको आंसर बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो बेसिक ट्रिक क्या है बच्चा पाड़ी, बेसिक ट्रिक ये है कि जहां जहां आपको रेजिस्टर मिलेगा पॉइंट बदल दोगे, नहीं तो नहीं बदलोगे। जैसे कि अगर हम ए से चले, ठीक है, यहां पे हमें रास्ते में एक रेजिस्टर मिल गया, तो अब ये पॉइंट ए नहीं हो सकता, ठीक है, इसको मैंने सी बोल दिया। सिमिलरली सी से आगे बढ़े रेजिस्टर मिला, ये पॉइंट वैसे ही बी था, बी से आगे बढ़े एक रेजिस्टर मिल गया, तो ये पॉइंट बी नहीं हो सकता। ए से आगे बढ़े रेजिस्टर मिल गया, ये पॉइंट ना तो ए हो सकता है ना बी, इसको हमने नाम दे दिया डी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इक्विपोटेंशियल मेथड का लॉजिक लगाऊं, तो हम अगर B से आगे बढ़े, यहाँ तक हमें कोई रेजिस्टर नहीं मिला, ये पॉइंट B होना चाहिए। B से आगे बढ़े, यहाँ तक हमें कोई रेजिस्टर नहीं मिला, ये पॉइंट भी B होना चाहिए। आगे बढ़े यहाँ तक, यहाँ भी कोई रेजिस्टर नहीं मिला, तो ये पॉइंट भी क्या होना चाहिए बेटा, B होना चाहिए, ठीक है। अब B से यहाँ आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टर मिल गया, यहाँ आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टर मिल गया, यहाँ आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टर मिल गया, तो अब ये पॉइंट B नहीं हो सकता। अगर अब हम A से आगे बढ़े तो भी रेजिस्टर मिल गया, तो ये A भी नहीं हो सकता, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C, ठीक है। बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट है। कौन कौन से 3 पॉइंट है, A, ठीक है, C और B, ये 3 पॉइंट है। A और C के बीच में सिर्फ एक ही रेजिस्टर है, A और C के बीच में सिर्फ एक ही रेजिस्टर है, लेकिन B और C के बीच में 3 रेजिस्टर्स हैं, और 2 पॉइंट्स के बीच में 3 रेजिस्टर्स सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में ही कंबाइन हो सकते हैं। 2 पॉइंट के बीच में 2, 3, 4 ऐसे रेजिस्टर सीरीज में तो कंबाइन हो नहीं सकते, पैरेलल में ही हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये और ये तीनों कैसे कंबाइंड है बेटा, पैरेलल में कंबाइंड है। तो ये लो, बहुत सिंपल सा ही हमने कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है। और सारे रेजिस्टेंसेस R वैल्यू के हैं, तो ये R बेसिकली अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाए तो ये हो जाएगा R/3। तो आपके पास अब 2 रेजिस्टर्स बचते हैं, एक हो गया R/3 और एक हो गया R, और इन दोनों का जो टोटल सम होगा अक्रॉस AB जब आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा बचवा, तो ये हो जाएगा 4R/3। 4R/3 ये सेकेंड वाले का आंसर है। फर्स्ट वाले का क्या किया जाए,
तो बहुत क्लियर हमें दिख रहा है कि भैया इन दोनों के बीच में कहीं पे करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये पक्की बात है कि ये R और ये R क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं 2R। ठीक है बेटा, क्या बन जाते हैं 2R। अब इस सर्किट को मैं एक बार रीड्रॉ करती हूं। ऐसे भी इसे बनाया जा सकता है। यहां पे हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है 2R, ये R R R R, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया था, मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया था। तो क्या बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर के बारे में, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की रेशियो सेम हो, जैसे ये R बाय ये R कितना आएगा 1:1, ये रेशियो आ रहा है। सिमिलरली ये और ये इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो R बाय R अगेन क्या आ रहा है 1:1 आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा अरेंजमेंट कहीं दिखता है, ठीक है, जहां पे इन एडजेसेंट साइड्स का रेजिस्टेंस का रेशियो सेम आ जाए, ठीक है, उस केस में ये सेंट्रल आर्म में कोई करंट जाएगी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें करंट नहीं जा रही, ये कह लो कि ये दोनों पॉइंट जो हैं, ठीक है, इनके अक्रॉस कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो आप ये कह सकते हो कि ये आर्म कोई रेजिस्टेंस सर्किट को ऑफर ही नहीं कर रही। तो आपको करना क्या है, आपको उस केस में इसको गायब कर देना है। अब जैसे ही आप इसको गायब करते हो, बड़ी सिंपल सी एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में हो गए और ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऊपर 2R और नीचे 2R। बस अब आपको पता है कि 2R बाय 2, या ये कह लो कि R, ये RAB आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके थे, फिर से मैं एक बार याद दिला दूं, जो भी नए बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन अगर नहीं बना था तो पिछला लेक्चर जाके जरूर देख लेना। ठीक है, ओके। तो बेटा आज अभी हम क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे मिरर सिमेट्री के ऊपर। अब होता क्या है, इसी को आप किताबों में कई जगह पे आप दो तरीकों से देखते हो। एक होती है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। तो इन दो तरीकों से आप देखते हो। ठीक है, जितनी भी भाषा में, वोकैबुलरी में या टर्म्स में इसको लिखा जाए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो, तो शीशे के सामने खड़े होने पर आपको एग्जैक्टली आपकी इमेज दिख रही होती है। तो इसी तरीके से अगर कोई रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ऐसा है, ठीक है, जिसका एक हिस्सा खुद की इमेज बनाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो मान लेते हैं ये अपना क्या है, स्क्वायर है। हर एक आर्म जो आपको यहां पे दिख रही है बेटा, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे A बोल दिया, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे B बोल दिया। सवाल ये है कि R अक्रॉस AB, जो भी नेट रेजिस्टेंस है AB के अक्रॉस कितना होगा वो हमें पता करना है। इसमें हर आर्म जो है R रेजिस्टेंस की है, R R R R R और ये भी R और ये भी R, ऐसे। अब फर्ज करो बेटा, फर्ज करो कि मैंने यहां पे इस तरीके से एक शीशा लगा दिया होता। ठीक है, क्या किया होता, शीशा लगा दिया होता। तो ये जो पहला हिस्सा आपको दिख रहा है, इस पहले हिस्से की इमेज होती ये दूसरा हिस्सा, होती कि नहीं होती, होती। ठीक है, तो अब ये जो देखो, ये AB के परपेंडिकुलर आपने मिरर लगा दिया।
ठीक है, ए बी के परपेंडिकुलर आपने मिरर लगा दिया, तो इसी को आप परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री कह देते हो। इसी तरीके से अगर ये शीशा मैं ए बी के अक्रॉस लगा दूं, ये देखो, ठीक है, ये मैं ए बी के अक्रॉस लगा दूं, तो इसी तरीके से ऊपर वाली जो भी आपको नेटवर्क दिख रही है उस नेटवर्क का इमेज नीचे वाला नेटवर्क है। सही बात है, ऊपर वाला नेटवर्क का इमेज क्या बन जाता है, नीचे वाला नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, तो ए बी के अलोंग आपको एक सिमेट्री दिख रही है, ये हो गई आपकी पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। आ रही है बात समझ में, ये हो गई आपकी पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। और अगर आप इन सिमेट्रीज को आइडेंटिफाई कर पाएं तो आपको बस करना क्या है, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री के बाद आपको फोल्डिंग सिमेट्री लगा देनी है। अब ये फोल्डिंग क्या होता है, तो पैरेलल एक्सिस आपने ढूंढा, आपने फोल्डिंग सिमेट्री लगा दी। अब ये फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है, तो आपको करना क्या है, ये आर था, ये आर था, ठीक है, यहाँ पे ये भी आर था, ठीक है बच्चों, ओके। अब आपको करना क्या, मैं यहाँ पॉइंट्स बता रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया 7। तो आपको ये वाला जो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को पकड़ना है और इसको फोल्ड कर देना है। जैसे एक पेपर होता है ना, ऐसे पेपर को फोल्ड किया है ना, तो एक तरफ आपके पॉइंट्स हैं 6 5 4, ये 6 5 4 हो गए इधर के, और एक तरफ आपके पॉइंट्स हैं 1 2 3, सेकेंड साइड के 1 2 3 हो गए। आपने फोल्ड कर दिया, क्या हो जाएगा फोल्ड करोगे तो 6 मिलेगा 1 से, 5 मिलेगा 2 से और 4 मिलेगा 3 से। पक्की बात, तो बस आपको इतना ही काम करना है। अब मैं मिला दूं जरा, मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। फोल्ड कर दिया तो अब आपको देखना कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। अगेन आपके ये पॉइंट्स ए और बी हैं, ये वाले जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट है ये 1 और 6 है, ये जो पॉइंट है ये 2 और 5 है, ये जो पॉइंट है ये 3 और 4 है। ए और बी एज इट इज रहेगा, 7 एज इट इज रहेगा। अब मैं चाहती हूं कि आप जरा सा थोड़ा सा और दिमाग लगा लो, ठीक है, क्या करो, थोड़ा सा और दिमाग लगा लो और दिमाग लगा के मुझे बताना कि ये वाला जो रेजिस्टेंस बीच का है कितना होगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस ए और 7 के बीच का है कितना होगा, 7 और बी के बीच का है कितना होगा। 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड दिमाग लगाया कि इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, या सेम रहेगा, क्या है। तो जाहिर सी बात है बेटा, जब आपने फोल्ड किया है तो ये तो यहीं का यहीं है, इसके ऊपर कोई भी दूसरा रेजिस्टेंस आके नहीं बैठा, इसके ऊपर कोई भी दूसरा रेजिस्टेंस आके नहीं बैठा, ये बीच की लाइन वैसी की वैसी रहेगी। तो इसको अपन आर और आर लिख देते हैं। पर जैसे ही ये पॉइंट 2 जाके मिला 5 से, ठीक है, तो अब इसके ऊपर बैठेगा ये, ठीक है, इसके ऊपर कौन बैठ रहा है बेटा, ये बैठ रहा है। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, और पैरेलल में हो गए तो अब ये बीच का जो रेजिस्टेंस है ये R/2 हो गया। कितना हो गया, R/2 हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये उठकर कहां बैठ जाएगा, इसके ऊपर बैठ जाएगा, और ये उठकर कहां बैठेगा, इसके ऊपर बैठ गया। बहुत सारे रंगीन गोले हैं इसलिए कि नीला नीले पे बैठा और ये जो गुलाबी दिख रहा है ये गुलाबी पे बैठ गया। तो ये R और ये R पैरेलल में हो गए तो ये बन गया आपका R/2, और ये R और ये R पैरेलल में हो गए तो ये बन गया आपका फिर से R/2। अब आप देख सकते हो कि यहां पे इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा, फिर से ये व्हीटस्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बीच वाली आर्म कोई करंट नहीं ड्रॉ कर रही, तो इसके होने और ना होने से कोई मतलब अपन को नहीं है। तो ऊपर वाले R/2 सीरीज में हो गए और नीचे वाले R और R ये सीरीज में हो गए, ठीक है। तो अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो आगे हम इसको कैसे बना सकते हैं, ऊपर R/2 प्लस R/2R बन जाएगा, ऊपर बन गया R और नीचे R और R मिलके बन गया 2R। क्या बन गया बेटा जी, 2R।
ठीक है, ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है। अब इसके बाद ये 2R, ये R, यहां से जो कहानी है वो बहुत सिंपल हो जाती है ना, यहां से कहानी बेहद सिंपल हो जाएगी। अब मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी कि अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कंबाइंड है और उनमें ऐसा हो, याद है, अगर मान लो ये 6 है, ठीक है, और ये 2 है, तो क्या 2 की टेबल में 6 आता है? हाँ, 2 3 6 होता है। ऐसे केसेस में जब एक दूसरे का मल्टीपल होता है तो आप बड़ा वाला ऊपर लिखेंगे और नीचे कितने गुना आता है? 3 + 1। ये ट्रिक थी। मैं एक बार फिर से रिपीट इसलिए कर रही हूं कि आगे आपको याद भी रहे। तो आपको पता है कि R 2R होता है, तो बड़ा वाला ऊपर, नीचे कितने गुना? 2 + 1, तो बेसिकली 2R/3। सिंपल सा था, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री समझ में आ गई है बेटा, इसी को मिरर का मतलब सिर्फ इतना है। मिरर का मतलब समझ लो आप कि भैया एक दूसरे की परछाई हो, चाहे वो परपेंडिकुलर एक्सिस में दिखे आपको, चाहे वो पैरेलल एक्सिस में दिखे, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जहां पे भी आपको पैरेलल एक्सिस सिमेट्री दिखती है वहां पे आपको सिर्फ क्या करना है? फोल्ड कर देना है, खाली फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, सिमेट्री से भी कई बार क्वेश्चन होते हैं और कई बार लॉजिक से भी होते हैं, तो मैं आपको ये सिमेट्री से भी करके बताऊंगी और लॉजिक से भी करके बताऊंगी। चलो सबसे पहले तो अपन इसको सिमेट्री से कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या माना, ध्यान से देखना बच्चा वाड़ी। सबसे पहले मैंने माना कि मैंने यहाँ पे एक मिरर रख दिया, तो क्या ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये दोनों एक दूसरे की इमेज है क्या? है ना, बिल्कुल है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको फोल्ड कर देंगे। तो हमने फोल्ड कर दिया। हम फोल्ड करेंगे तो चलो देखते हैं कि आगे क्या होगा। देखो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा बचेगा, ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ बचेगा। मैं नीचे वाले हिस्से को इनफैक्ट क्या करती हूँ, ये गायब कर देती हूँ। ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये सारे गायब हो गए। क्रॉस का मतलब गायब हो गए। सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा बचेगा। लेकिन अब आपको देखना है कौन किसके ऊपर जाके बैठा, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? कौन किसके ऊपर जाके बैठा, ठीक है। बोलो बेटा, P पॉइंट कहां जाके बैठेगा? G पे, ये बन गया आपका PG। E पॉइंट कहां जाके बैठेगा? C पे, E बन गया EC। K पॉइंट कहां जाके बैठेगा? H पे, ये बन गया आपका KH। और ये बीच वाली लाइन को कोई तकलीफ नहीं है, एज इट इज रहना है, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखो जब E पॉइंट जाएगा C पे, तो ये जो R है ये इसके ऊपर बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तो पैरेलल में हो जाएंगे तो ये R/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये काम आसान लग रहा है तो आपको पता है कि ये R इधर बैठेगा, ये R/2 हो जाएगा, ये R इधर बैठेगा, ये R/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये R इधर बैठेगा, ये R/2। सिमिलरली ये R इधर बैठेगा तो ये R/2। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस ऊपर वाले हिस्से से मतलब है, नीचे वाले हिस्से को अब आप सीधे सीधे क्या कर दो? गायब कर दो। इसका कोई काम नहीं है, मैंने इसको गायब कर दिया, इसको मैंने गायब कर दिया, इसका मुझे कोई काम है ही नहीं। अब सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को ही हमें देखना है। जब हम ऊपर वाले हिस्से को देख रहे हैं, देखो यार फिर से काम आसान हो गया। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? गौर से देखो बच्चे बड़ी, R/2 रेशियो क्या हुआ? 1। R/2 रेशियो क्या हुआ? 1। तो इस आर्म का क्या काम है? कोई काम नहीं, हटा दो, ठीक है। अब एक और बात, जो पॉइंट ये A है, इक्विपोटेंशियल मेथड से ये भी A होगा क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं आती। ये B है तो ये भी B होगा, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं आती। अगर ये A है और ये G है और यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही तो इस पॉइंट को आप A नाम दे सकते हो। यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही तो इसको आप B नाम दे सकते हो, ठीक है। आपको RAB निकालना था, RAB निकालना था, ठीक है। RAB निकालेंगे हम। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है अब, क्योंकि ये बीच वाली आर्म तो है ही नहीं, तो R/2 सीरीज हो गए, R/2 सीरीज हो गए। तो ऊपर एक R बन जाएगा और नीचे एक R बन जाएगा, R और R, और ये पॉइंट हो गए आपके A और B। तो RAB कितना हो गया बोलो? R/2। मतलब आपको ज्यादा पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी।
तो ये प्रॉफिट है अगर आपको मिरर सिमेट्री समझ आ गई हो। तो अगला सवाल आप ट्राई करना, फिर मैं इस सवाल पे वापस आऊंगी, एक बार इसको दोबारा करवाऊंगी एक और मेथड से, ठीक है। चलो बेटा अगला सवाल सॉल्व करते हैं। ये दिख रहा है, दिए 5 सेकंड तो 10 सेकंड, कितने में करके बताओगे? कमेंट करके बता दो कि कितने सेकंड में ये सवाल आपसे हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से फिर भी 10 सेकंड आपको दे दिए, 10 सेकंड्स, ठीक है। 10 सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता देना, ठीक है। टाइम शुरू हो चुका है। चलो अब प्रियंका मैम आ गई हैं, देखते हैं कि किसमें से कितने सॉल्व हुए हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, मैंने इसको मान लिया ये अपनी मिरर है कि नहीं है। देखो ऊपर वाला हिस्सा डिट्टो नीचे वाले हिस्से की कॉपी है। अब हम इसको इसके क्रॉस क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, कौन किसके ऊपर बैठेगा, डायरेक्ट कर दें, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। देखो ये बैठेगा इसके ऊपर, ये r/2 हो जाएगा। ये बैठेगा इसके ऊपर तो ये r/2 हो जाएगा, ठीक है। ये बैठेगा इसके ऊपर, ये r/2 हो गया। ये बैठेगा इसके ऊपर, ये r/2 हो गया। और ये बैठेगा इसके ऊपर, ये r/2 हो गया, ठीक है। नीचे वाले हिस्से का अब हमें कोई भी काम नहीं है। कितने हिस्से का काम नहीं है, इस हिस्से का कोई काम नहीं है ना। इन दोनों के ऊपर कोई नहीं बैठ रहा, सही बात। इन दोनों के ऊपर अब कोई भी नहीं बैठ रहा। अब आगे क्या किया जाए, इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाए। अभी तक हमने क्या क्या लगाया है देखना। सबसे पहले हमने देखा मिरर, ठीक है, मिरर देखा। मिरर देखने के बाद हमने क्या करा, मिरर सिमेट्री देखने के बाद हमने माना कि भैया पैरेलल एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिक है ना। फिर अपन ने पैरेलल एक्सिस प्लस फोल्डिंग सिमेट्री लगा दी, ठीक है। अब एक और चीज आप देखोगे कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग अभी भी सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखो अगर मैं यहां से ऐसी एक परपेंडिकुलर एक्सिस बना दूं, ये परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने बना दी, तो ये जो हिस्सा है ये ठीक इस हिस्से के सिमेट्रिक है। बेटा अपन को AB के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अगर ये सिमेट्रिक है तो जितना इस हिस्से का रेजिस्टेंस होगा, जितना इस हिस्से का रेजिस्टेंस होगा उतना ही रेजिस्टेंस तो इस हिस्से का होगा ना, है कि नहीं है। जितना रेजिस्टेंस इस हिस्से का होगा उतना ही रेजिस्टेंस इस हिस्से का होगा। तो अपन एक काम करते हैं, पहले सिर्फ आधे हिस्से का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या करेंगे बेटा, आधे हिस्से का रेजिस्टेंस निकालेंगे। आधे हिस्से का रेजिस्टेंस निकाल के फिर डबल कर देंगे तो हो जाएगा अपना काम, ठीक है। अपन सिर्फ और सिर्फ अगेन मैं बता रही हूँ कि आधे हिस्से का ही रेजिस्टेंस अब निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं। तो अब परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री इसमें हम लगाते हैं, ठीक है। तो बेटा मैं इसको एक बार ना रीड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो जाए। अब देखो आपको इस सर्किट का आधा करना है, ये हिस्सा डिट्टो सेम, तो अपन आधे का रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसको फिर इंटू 2 कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इसको बनाते हैं पहले। तो ये कितना है भैया, r/2 है, ठीक है। ये बीच में कितना है, ये r है। उसके बाद अपन आगे बढ़े, ये फिर से यहाँ पे ये r/2 है। ये पॉइंट अपना ये a हो गया और ये जो पॉइंट है ये C हो गया। अब अगर आप गौर से देखो तो इसका भी तो आधा है, r/2 का आधा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r/4, ठीक है, r/4। इस पॉइंट को अपन C' मान लेते हैं। क्या मान लिया, C', ठीक है। और कुछ है नहीं यहाँ पे, कोई दूसरा कनेक्शन है नहीं, तो C और C' कनेक्टेड है। ये कह लो कि C और C' एक ही पॉइंट हुए, है ना। यहाँ पे C और C' एक ही पॉइंट हुए। तो ये बताओ कि ये जो r/4 है और ये जो r/2 है ये कैसे कनेक्टेड हुए, पैरेलल में कनेक्टेड हुए। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4/r प्लस 2/r
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/r इंटू 6, या ये कह लो r/6। क्या हो जाएगा? r/6। किसके अक्रॉस अपन ने निकाला? ये c है, ये c डैश है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम मान लेते हैं ab, ठीक है, इसको d मान लिया, यहाँ पे ये d मान लिया, ठीक है। तो ये जो हम निकाल रहे थे ये 1/r CD था। क्या था? 1/r CD, ठीक है, 1/r CD। तो ये r CD की वैल्यू कितनी आ गई? r/6। कितनी आ गई? r/6। इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं। अब अपने पास कुछ ऐसा बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। फिर से ये A है, ये C है, और ये पॉइंट D है, ये r/2 है, यहाँ पे ये r है, और हमने इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट करा, ये r/6 है। तो ये और ये अब सीरीज में हो गए, ऐड कर दो, तो r/2 प्लस r/6 करते हैं, ये हो जाएगा 6, ठीक है, r प्लस 3r, या ये कह लो 4r/6, या ये कह लो 2/3r, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2/3r, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसको अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाएं तो अब अपने पास दो कॉम्बिनेशन अपने पास है, एक है 2r/3 और नीचे अपने पास एक ये r है, ये a और ये c, ये पैरेलल में कंबाइंड है बेटा। अब RAC निकालें तो 1/r प्लस 3/2r कर लो, ठीक है, 1/r कॉमन, 1 प्लस 1.5 होता है 2.5, मतलब कि 5/2, ठीक है। ये आया क्या? ये आया 1/RAC, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि RAC कितना आएगा तो ये हो जाएगा 2r/5। कितना हो जाएगा? 2r/5। लेकिन अपन को निकालना क्या था? अपन को निकालना था RAB, RAC थोड़ी ना निकालना था, RAB निकालना था। तो अब इसका डबल कर दो, ठीक है। तो यहां से RAB कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स 2r/5 बोले तो 4r/5, बोले तो 4r/5। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अब मैं एक बार स्टेप वाइज आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले तो अपन ने देखा कि ये जो AB है ना, AB के अक्रॉस अपन को निकालना है, उसी के अलोंग अपन ने एक्सिस देखी, उसके अलोंग हमें मिरर सिमेट्री दिख रही है, फिर अपन ने इसको फोल्ड कर दिया, फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे सारे रेजिस्टर्स ओवरलैप हुए, ये r का r/2 ऐसे हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इस केस में हमने परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी लगाई है। पिछले केस में परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री नहीं लगी थी, यहां लगी है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, ठीक है। ये बात आ गई बच्चों समझ में। अब मैं ये दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत बेहद आसान तरीके से करवा रही हूँ। इसके बाद फिर से हम मिरर सिमेट्री या परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री लगा के आगे के कुछ क्यूबिकल नेटवर्क के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेकिन कहीं कहीं जरूरी नहीं है कि आप हर जगह सिमेट्री लगाओ। अगर जो सर्किट है वो बहुत ज्यादा सिमेट्रिक हो तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल सीक्वेंस से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया था जब मैंने कराया था, तो है ना। नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके देख के नोट कर लेना। मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक और तरीका बता रही हूँ इसको सॉल्व करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का। ये सिमेट्रिक, ये जो सर्किट है ये बेहद सिमेट्रिक है। ऐसे में आपको ये याद रखना है कि जितना करंट जाएगा उतना ही करंट यहां से बाहर निकलेगा। यानी A पॉइंट से जितना भी करंट जा रहा है उतना ही करंट B पॉइंट से बाहर निकल रहा है। ऑल्सो ये ऊपर और नीचे भी सिमेट्रिक है, इसकी लेफ्ट राइट सिमेट्री भी है और अप डाउन सिमेट्री भी है। तो आप ये कह लो कि ऊपर का जो हिस्सा है GCHD, ये जितना करंट दे रहा है उतना ही करंट PEKD ये भी दे रहा है। ये कह लो कि ये जो D पॉइंट है यहाँ पे करंट मिक्स नहीं हो रहा। ऊपर वाला हिस्सा अगर I करंट दे रहा है कुल मिला के, तो नीचे वाला हिस्सा भी कुल मिला के I करंट दे रहा है। मतलब ये कि D पॉइंट में मिक्सिंग नहीं हो रही। जब आपको लेफ्ट राइट सिमेट्री भी दिखे, अप डाउन सिमेट्री भी दिखे, तो आप मान सकते हो कि करंट की यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रही। और जब करंट की कोई मिक्सिंग नहीं हो रही, इसका मतलब कि आप इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हो कुछ ऐसे।
सिंपली सेपरेट कर सकते हो। ये डी इधर भी है, ये डी इधर भी है, और ये रहे आपके पॉइंट्स ए और बी। अब जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपको दिख रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक नीचे है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ऊपर है, ठीक है। तो ये कोई काम का नहीं, ये कोई काम का नहीं। आपके पास ये आर 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 और आर था, ये आर ये आर ये आर और आर था। एक स्टेप में अगर आप इसको करना चाहो तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, 2r, ये क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। बेसिकली अगर आप इसको बड़े गौर से देखो बेटा तो ये पॉइंट ए बी है और ये पॉइंट भी ए बी है। तो अब ए और बी के अक्रॉस 2r 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 4 रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में लगे हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक ये कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन और एक ये कॉम्बिनेशन, और चारों पैरेलल में लगे हैं। और सीधा सीधा सॉल्यूशन आप कर लोगे, ठीक है। 2r/4 या r/2, आंसर वही आएगा। तो ये ट्रिक थोड़ी और सिंपल हो जाती है। इसके लिए आपको लेफ्ट राइट अप डाउन, सर्किट पूरा सिमेट्रिक है तो जितना करंट यहाँ से गया उतना ही वहां से जाएगा, जितना ऊपर वाले ने दिया उतना ही नीचे वाला देगा। यही सेम लॉजिक आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी सेम लॉजिक लग सकता है। आई होप वंस अगेन आपने बेटा ये इसको नोट कर लिया होगा, नहीं भी करा चलो कोई नहीं, इसको मैं अलग से आपको बता देती हूँ ताकि जो आपके पास नोट्स जाएंगे उसमें आपके पास दोनों मेथड्स होंगी, है ना। दोनों मेथड से आप कर पाओगे। तो बेटा आपका ये हेक्सागोन था, कुछ ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होगी। आप देख सकते हो कि लेफ्ट राइट सिमेट्री, अप डाउन सिमेट्री सेम है। अब कोई मिक्सिंग नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, इसको मिटाओ, मिक्सिंग नहीं हो रही, ये लो, बस ऐसा कर देना आपको। ठीक है, अगर मैं इसको रीड्रॉ कर दूं यहाँ पे तो ये R और R मिलकर क्या हो गए बेटा, ये हो गए 2R। चलो ऊपर वाले सर्किट को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको मिलेगा ये R, ऊपर R, यहाँ पे 2R, ये R, ठीक है। अगर आप सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करो तो ये R और ये R मिलके हो गए 2R, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको वही सेम लॉजिक लगाना है, बड़ा वाला ऊपर नीचे R से 2 गुना आता है, ये 2 गुना करके आता है तो 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। तो आपके पास 2R और 2R/3। अब ये दोनों सीरीज में हो गए और इनको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8R/3। यानी कि ये जो ऊपर वाला पूरा कॉम्बिनेशन है इसको सॉल्व करके 8R/3 आ रहा है। सेम नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो 8R/3 आएगा। अब आपके पास A और B के अक्रॉस बेसिकली 3 पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं। कौन कौन से, ऊपर 8R/3, नीचे 8R/3 और बीच में ये R और ये R सीरीज में मिलके 2R। अब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर सेम आना है, ठीक है। तो नो मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो बशर्ते काफी अच्छी सिमेट्री आपको सर्किट में दिख रही हो, ठीक है। बच्चों चलो अभी क्यूबिकल नेटवर्क का सवाल कर लें। अगर आपको समझ में आ गई है सिमेट्री अच्छे से, मिरर सिमेट्री, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, तो फटाफट इन क्वेश्चंस को एट अ ग्लांस हम समझ लेते हैं, एट अ ग्लांस हम देख लेते हैं। क्यूबिकल नेटवर्क में 3 तरीके की जो सिमेट्री है वो देखी जाती है। यहाँ पे सबसे पहली सिमेट्री जो आपको दिख रही है वो है एज डायगोनल, ठीक है। बड़े गौर से आप देखना कि ये A और B पॉइंट्स जो हैं, क्यूब है, मान के चलो क्यूब की हर आर्म का रेजिस्टेंस है बराबर। तो AB का रेजिस्टेंस, AD का रेजिस्टेंस, AG का रेजिस्टेंस, BC का, सारे रेजिस्टेंसेस यहाँ पे क्या है बेटा, बराबर हैं, ठीक है। ये सारे रेजिस्टेंसेस बराबर हैं। अब AB के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अगर आप बड़े गौर से देखो तो इस क्यूब को ऐसे पिचकाया जा सकता है। किन लाइंस के अलोंग, ये आपको जो DG लाइन दिख रही है और ये जो CH लाइन दिख रही है इसके अलोंग इसको पिचकाया
जा सकता है। तो ये एज डायगोनल हो गया, डायगोनल है, एज डायगोनल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज डायगोनल के अलोंग ये सिमेट्रिक है। सो कंसिडर ईच आर्म ऑफ द गिवन नेटवर्क हैज इक्वल रेजिस्टेंस, पहली कंडीशन, ठीक है। द नेटवर्क इज सिमेट्रिक टू DGHC। DGHC, ये जो आपको फेस दिख रहा है, इस फेस के अक्रॉस, ठीक है, ये फेस और इसके पीछे वाला फेस ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अच्छा, अब सिमेट्रिक हो गया तो क्या करो कि आप इसे पिचका दो। अब इस क्यूब को आपको पिचकाना कैसे है, कुछ इस तरीके से। जब आप इसको पिचकाएंगे, ध्यान से देखिए, तो ये जो D है ये जाके G में चिपक जाएगा और ये जो C है ये जाके H में चिपक जाएगा। आप इसको ऊपर से ऐसे दबा रहे हैं तो D G में जाके चिपकेगा, C H में जाके चिपकेगा, ठीक है। अब जब ऐसा होगा तो इसको हम रीड्रॉ करके इस तरीके से बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, A और B, इसके अक्रॉस तो हमें रेजिस्टेंस निकालना था, ठीक है। D और G चिपक गए, ठीक है, एक साथ आ गए। C और H एक साथ आ गए, ये दोनों एक साथ आ गए, ठीक है। और बची हुई जो दूसरी साइड है वो है हमारी F और E। F और E, तो F E के अलोंग ये जो R में है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो एज इट इज R रहने वाली है, ठीक है। अब जब D में G जाके चिपका था, ठीक है, जब D में G चिपका था तो ये वाली आर्म और ये वाली आर्म एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, तो इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। ये देखो R/2। सिमिलरली ये जो आर्म है और ये जो आर्म है ये चिपक जाएंगे, ओवरलैप करेंगे, तो इनका रेजिस्टेंस ये देखो R/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो DC है और ये जो GH है, इन दोनों का भी रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, तो इनका भी रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चा पार्टी, सिमिलरली विजुलाइज करो तो ये जो AD है और ये जो AG है ना, ये भी एक दूसरे में पैरेलल हो जाएंगे, तो ये R/2। और इसी तरीके से ये जो CB है और ये जो BH है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, तो ये रेजिस्टेंस हो गया R/2। कौन कौन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, AB और EF, ये किसी के पैरेलल नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये यहाँ पे R और ये यहाँ पे R। क्लियर हो गया। अब हमें सिर्फ इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है, तो इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना अब आपके लिए इतना मुश्किल होगा नहीं। सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के इसको रीड्रॉ करके, ठीक है, यहाँ से आपको ये आंसर लाना है 7/12R। तो मेरा टास्क ये था कि मैंने आपको बताया इसमें सिमेट्री कैसे लगानी है और सिमेट्री लगा के फिर इसको फोल्ड कैसे करना है, वो हमने कर दिया। आगे की बेसिक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशंस करके आपको ये आंसर मिलेगा, वो आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना कि इतना भी नहीं कर पाए क्या, है ना। फिर जो दूसरी टाइप की सिमेट्री क्यूबिकल नेटवर्क में देखी जाती है वो है फेस डायगोनल, ठीक है। फेस डायगोनल नाम से ही क्लियर है कि फेस के अलोंग डायगोनल। तो जैसे आप देख सकते हो कि आपको ये फेस दिख रहा है यहाँ पे ABCD, है ना। तो फेस के डायगोनल क्या हुए, ये पॉइंट A और C, तो इसके अलोंग हमें सिमेट्री देखनी है। अब बेटा आप मान के चलो, क्या मान के चलो कि आप इसको बाहर से देख रहे हो, है ना। जैसे आप अगर किसी डब्बे को बाहर से देखते हो, ठीक है, बाहर से देखोगे तो आपको ये जो ABCD है, ये बाहर वाला फेस है, यहाँ पे आपने अपना मुंह रखा है, और जो अंदर वाला फेस है वो आपको क्यूब के अंदर दिखेगा। हालांकि दोनों की डिमेंशन बराबर है, ठीक है, जितना डिमेंशन ABCD का है उतना ही डिमेंशन EFGH का है। समझो कि कुएं को देखते हो तो कुएं का जो बेस है ना, कुएं का जो बेस है और जो कुएं का टॉप है, दोनों का सरकमफेरेंस रेडियस बराबर है बेटा। लेकिन जब ऊपर से देखते हो तो आपको नीचे वाला बेस थोड़ा छोटा हुआ सा दिखता है ना, तो वैसा, ठीक है। तो आपको ये ऊपर से आप देख रहे हो, आपका देखने का विजुअल एंगल यहाँ टॉप है, तो आपको ये अंदर वाला फेस ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको हमने रीड्रॉ किया है, इसको यहाँ पे देखिए ऐसे बनाया है, ओके। अब जो करंट है बेटा वो ABCD के डायगोनल के अलोंग जा रही है, तो यहाँ से A से जा रही है और यहाँ ये C से निकल रही है करंट, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है कि इस लाइन के अलोंग आपको सिमेट्री दिख रही है, क्या दिख रही होगी, इस लाइन के अलोंग आपको सिमेट्री दिख रही है ना। तो अब हम अगला क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे इसको, इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड किया तो B और D मिल जाने चाहिए, F और H मिल जाने चाहिए, करेक्ट है कि नहीं है।
और आधा हिस्सा फिर गायब कर देंगे, ठीक है। बी डी से मिलेगा, एफ एच से मिलेगा और आधा हिस्सा गायब हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है, बी डी से मिल गया, एफ एच से मिल गया, आधा हिस्सा गायब हो गया। मिलेगा जैसे ही तो रिस्पेक्टिव आर्म्स की जो भी रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगी क्योंकि वो पैरेलल में आ जाएंगे। फिर से देख लो, जैसे ही B मिला D से, F मिला H से, तो ये जो रेजिस्टेंस है R और ये जो रेजिस्टेंस है R, ये एक दूसरे पे पैरेलल, तो ये R/2 हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ये आर्म इस आर्म के पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है और इसको रीड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये जो एक्सिस थी, ये तो एज इट इज बेस तो सेम रहेगा, तो ये तो R और ये तो R रहेगा, बाकी R/2 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 हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके। तो अब अगर ये क्लियर हो गया तो यहां से नेक्स्ट हम इसको इस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन को फाइंड आउट करना है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये R और ये R/2, ये कैसे बेटा, ये सीरीज में है। ये R/2 और ये R कैसे हैं, सीरीज में, तो ये सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे, तो कितने बनेंगे, 3/2R बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा, 3/2R बनेगा, ठीक है। तो ये 3/2R और ये 3/2R बन गया। ऊपर यहाँ पे R/2, ये R/2 और बीच में R/2, R/2 बीच। अब अगर आप फिर से देखो तो इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर आ रहा है, मतलब ये R/2 बिल्कुल काम नहीं कर रही, ये नॉन फंक्शनल है। व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ठीक है। तो अब आपके पास ऊपर R/2 एक R बचा, ठीक है, और नीचे क्या बचा, 3R/2 तो 3R बचा। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। अब अगर आप RAB निकालेंगे तो 3R, ये 3 गुना होता है, ठीक है। तो नीचे 3 + 1 तो 3R/4। तो इस तरीके से बहुत सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार सेल्फ सॉल्व जरूर करना, ठीक है। क्यूबिकल नेटवर्क में जो लास्ट नेटवर्क है वो है बॉडी डायगोनल, वो है बॉडी डायगोनल। ये डायग्राम देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, तो बड़े गौर से इसको फिर से समझिए। बॉडी का डायगोनल क्या हुआ, ये A पॉइंट से डायगोनल है आपका ये F पॉइंट 1 और ये जो 8 है, तो यहां से करंट गया और ये यहां से करंट निकला, ठीक है। अब आप देखना बेटा सिमेट्री आपको कैसे दिख रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा फिगर में उल्टा बनाया हुआ है, कोई बात नहीं, ये मैंने इसको रिवर्स कर दिया करंट को। ये देखो A से करंट जा रहा है, ठीक है, गौर से देखिएगा। ये A से करंट गया, यहाँ भी ये A से करंट गया। कहाँ गया, 2 की तरफ गया। A से करंट, ये 1 पॉइंट है, 2 की तरफ गया, 4 की तरफ गया और 3 की तरफ गया, ठीक है। बोले तो B पॉइंट पे गया, ठीक है, G पॉइंट पे गया और ये आपका D पॉइंट पे गया, ठीक है। B पॉइंट पे, G पे, D पे। A से गया है, रेजिस्टेंस सारे बराबर है तो करंट इक्वल जाएंगे। यहाँ पे I गया होगा तो यहाँ भी I जाएगा और यहाँ भी I ही जाएगा, इक्वल करंट जाएंगे। अब अगर बात करें B की, तो B से करंट कहाँ जा रहा है, B से करंट H पे जा रहा है और C पे जा रहा है, देखो H और C। ऐसे ही G से करंट कहाँ जा रहा है, E और H, तो E और H। ऐसे ही D से करंट कहाँ जा रहा है, E और C, तो E और C हमने बना दिए, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अपन F की। F ने करंट लिया, भैया F ने किस किस पॉइंट से करंट लिया है देख लो। तो F ने करंट लिया है E पॉइंट से, F पे करंट E से जा रहा है और H से भी आ रहा है और C से भी आ रहा है। तो F के सामने हमने इतना बनाने के बाद अब F से चल रहे हैं हम, तो H, E और C बना दिया। अब जाहिर सी बात है E तो एक ही पॉइंट हो सकता है, तो आपको जितने भी E मिल रहे हैं, 1 E, 2 E और ये 3 E, इन तीनों E को अपन ने क्या करा, जोड़ दिया। सेम पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जितने भी C होंगे, ये देखो ये C है, ये सारे C सेम पॉइंट होंगे। सिमिलरली जितने भी H हैं, ये एक ही पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना भैया, F आप अगर इसको गौर से देखो तो सारे ये पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। H, E, C, H, E और C, ये तीनों पॉइंट एक्चुअली क्या है, मिल रहे हैं। ये सारे इनके जंक्शन H, E, C के देखो मिल रहे हैं,
क्योंकि एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं HEC, यहां अलग अलग हो रहे हैं पर ये सारे मिलकर यहां पे HEC एक पॉइंट बन जा रहे हैं। तो आपने F के साथ 3 रेजिस्टेंस 1 2 3 HEC के साथ क्या कर दिया, पैरेलल में कंबाइन कर दिया। यही बात यहाँ पे A और BGD के लिए 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में कंबाइन कर दिया। ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं A के साथ कैसे कंबाइंड है, पैरेलल में कंबाइंड है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये तीनों एक ही पॉइंट है और ये तीनों एक ही पॉइंट है, ये तीनों एक ही पॉइंट है, तो मतलब आप इसको मान लो पॉइंट X, इसको मान लो पॉइंट Y, 2 पॉइंट के बीच में 6 रेजिस्टेंस सिर्फ पैरेलल में ही तो हो सकते हैं। 2 पॉइंट के बीच में 6 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो सकते हैं, तो ये 6 बाकी 6 रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में बना दिए। बस अब यहां से आपको सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। क्या हो जाएगा, r/3 r/3, ये r/3, ये r/6 और ये r/3। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 2r/3 और r/6 है ना। तो इसको आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि क्या आया। अब अगर आप नोटिस करो जरा, ठीक है, नोटिस करो तो जो हमारे पिछले सिमेट्री थी, ठीक है, एज डायगोनल और फेस डायगोनल, वहां पे आप पैरेलल एक्सिस लगा पा रहे थे। ठीक है, यहां पे एग्जैक्टली सिमेट्री दिख तो रही है आपको बड़े क्लियरली यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है। ठीक है, लेकिन ना तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री लगाई है, ना पैरेलल एक्सिस, ना फोल्डिंग, कोई सिमेट्री नहीं लग रही। ठीक है, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, तो हर जगह सिमेट्री लगेगी ऐसा भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे सर्किट सिमेट्रिक दिख रहा है लेकिन सिमेट्री हम लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन रिपीट होगा KCL और KVL के केस में भी, वहां पे अलग अप्रोच लगेगी। तो अगर आपको सिमेट्री समझ में आ गई है कहाँ लगती है और कहाँ नहीं लगती है, तो वेल डन बच्चा पार्टी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर में KCL KVL समझेंगे क्या होता है, केसेस सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस की, सारे प्रॉब्लम्स की एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, लर्न विद अ स्माइल।